ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। ओके, तो और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अनॉइंटिंग ऑयल को मैं जस्ट सोच रहा हूं कैसे डिस्क्राइब करूं। अभिषेक वाली तेल। ओके, तो अभिषेक वाले तेल के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं, और इसके बाद अगर किसी के पास कोई प्रश्न है या कमेंट है तो प्लीज आप कर सकते हैं। तो देखिए, निर्गमन 30 में, इन इन एक्सोडस चैप्टर 30 और 22 से लेके 38 तक हम लोग ने जो वचन पढ़ा, जो सिस्टर रेखा ने पढ़ा था, ये ऑयल के बारे में है। और परमेश्वर ने कहा मोशे को कि देखो, तुम ये चीज को लो और तुम तेल बनाओ। अब हम लोग जब देखते हैं ऑयल के बारे में बाइबल में, तो बार बार ऑयल का जो जिक्र होता है हमें कुछ चीज दर्शाता है। इट 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 टॉक्स टू अस अबाउट समथिंग। तेल, तेल किसके बारे में हमें बात करता है? और वो है पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा। राइट, राइट, थैंक यू सिस्टर। पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देखते हैं जब हम लोग तेल की जिक्र करते हैं। और तेल का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के ऊपर प्रार्थना करने के लिए, इनफैक्ट याजक के ऊपर, कोहेन के ऊपर, लेवी के ऊपर, क्योंकि उनको अलग किया गया, बाकी लोगों से अलग करने के लिए, उनको कदोश, उनको पवित्र बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता था। जब राजाओं को को अभिषेक किया जाता था, हम लोग देखते हैं कि शमूएल ने दावीद के ऊपर अभिषेक वाली तेल लगा के उनने प्रार्थना किया। और हम लोग देखते कि किसी को अलग जब करते हैं तो परमेश्वर ने गाइड किया कि अभिषेक वाली प्रार्थना की वाली तेल का इस्तेमाल करो, और वो हमेशा बाइबल में जैतून का तेल होता था। ऑलिव ऑयल वाज ऑलवेज द स्टैंडर्ड ऑयल जो यूज होता था बाइबल में। और अब हम लोग देखेंगे इस पैसेज में कि परमेश्वर ने क्या क्या चीज का इस्तेमाल का परमेश्वर ने क्या रेसिपी दिया मोशे को कि इस तेल को बनाने के लिए। रेसिपी होता है, तेल का भी रेसिपी होता है। और परमेश्वर ने नंबर 1 कहा कि देखिए, आप अगर देखेंगे 23 वचन में, तो परमेश्वर ने कहा कि टेक प्योर मर, मतलब मर, नो नॉट लोबान, लोबान इज फ्रैंकिंसेंस। क्या है मर? मुझे सुगंधित तेल। गंधरस, करेक्ट, गंधरस। गंधरस, गंधरस का इस्तेमाल करिए पहला। ओके, फिर दूसरा चीज का इस्तेमाल होता है, वो है दालचीनी। वो हम लोग 23 वचन में ही देख रहे हैं। तीसरा चीज का जो इस्तेमाल होता है वो है अगर, जो इंग्लिश में इट्स कॉल्ड स्वीट कैलमस। और चौथे चीज का हम लोग देख रहे हैं वो है तज, वो 24 वचन में। ओके, इन इंग्लिश यू विल कॉल इट कासिया। इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी से। तो परमेश्वर ने कहा कि ये सब को आप मिला के, इसका प्रोपोर्शन परमेश्वर ने बताया। और फिर और जैतून का के ऑयल के साथ आप इसको मिक्स करिए, और फिर निवास स्थान के हर चीज के ऊपर आप इसको लगाइए, और निवास स्थान का जो वेसल्स होता है वो पवित्र हो जाएगा। और फिर 30 वचन में हम लोग देखते हैं हारून और उसके पुत्र के ऊपर, मतलब एरन एंड हिज सन्स, उनके बेटों के ऊपर तुम अभिषेक करिए, और उनको भी तुम अलग करो मेरी काम और मेरी सेवा करने के लिए। वो पवित्र बन जाएंगे इस तेल के अभिषेक के बाद। और 31 वचन में परमेश्वर कहते हैं ये तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दिस शैल बी होली अनॉइंटिंग ऑयल अनटू मी फॉर ऑल योर जनरेशंस, परमेश्वर ये कह रहे हैं। अब हम लोग एक एक चीज करके देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या इस्तेमाल करने को कहा मोशे को। पहली चीज हम लोग देख रहे हैं वो है मर, जिसको कहते हैं हिंदी में गंधरस। गंधरस। गंधरस, नो नो, लोबान इज फ्रैंकिंसेंस, गंधरस इज It is मर, Sugandhit Gandhras. सुगंधित गंधरस। ओके, ये है मर। थैंक यू ब्रदर। ओके, मर। अभी देखिए, जो शब्द मर है, एक्चुअली इसका मतलब है बिटर, कड़वा। लेकिन
पुराने समय में ये जो कड़वा जो चीज है, उनके आज के जमाने में अगर देखेंगे ना, तो उस समय में वो एक्चुअली सोने जैसे वैल्यू का था वो। इट वाज सो वैल्यूएबल। और और हर चीज जो हम लोग देख रहे, परमेश्वर ने कहा था मोशे को कि इस्तेमाल करें ना, एक्चुअली हर चीज का एक साइंटिफिक उपयोग होता था, या मेडिसिन या दवाई का उपयोग होता था हर चीज का। वो हम लोग थोड़ा देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर कुछ चीज हमें बता रहे हैं। देखिए, हर इसमें भी हम लोग अपने आत्मिक जिंदगी को हम लोग देख रहे हैं। इसमें भी हम लोग मसीह जिंदगी को हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को परमेश्वर एक्चुअली क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इस अभिषेक तेल को ऐसे लो, ऐसे बनाओ, लेकिन क्यों? हमारे ऊपर अभिषेक होना चाहिए, नो डाउट, पवित्र आत्मा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या दिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं हमारे आत्मिक जिंदगी के बारे में, वो हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो सुगंधित गंधरस है, वो एक्चुअली कड़वा चीज है खाने के लिए। अगर आप खाएंगे ना, तो वो बहुत बड़ा कड़वा चीज है, लेकिन उसका जो मेडिसिन, जो दवाई का जो उपयोग जो होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया है इसके बारे में। पहली चीज है ना कि वो पेन किलर है। पेन किलर मतलब दर्द को हटा देता है। ओके, दर्दनाशक। राइट, थैंक यू सिस्टर। दूसरा है और इसमें भी आप मुझे थोड़ा हेल्प करिए, इट डिटॉक्सिफाइज द बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स भरा हुआ है ना, वो निकाल देता है वो। विषैले पदार्थों को निकालते हैं। गंदगी निकाल देता है। गंदगी निकाल देता है। ओके, ये इसका ऐसा इस्तेमाल होता है। तीसरा चीज है, वो है बैड ब्रेथ। कैसे कहेंगे? सांस दुर्गंधी। की मुंह की बदबू। दुर्गंधी। मुंह की दुर्गंधी। मुंह की सांस की बदबू। दुर्गंधी या सांस की बदबू, सही है, थैंक यू ब्रदर। ओके, वो हमें वो निकाल देता है। फिर जो लोग थके हुए हैं, उनको वो फ्रेश कर देता है। जो लोग डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन कैसे कहेंगे? निराशा। मानसिक बीमारी। निराश, जो लोग मानसिक तौर से निराश हैं, उनको वो हेल्प करता है, उनको रिवाइव करने के लिए। और लास्ट चीज है, वो है वल्चर। व्हाट इज वल्चर? वल्चर जो वो गिद्धड़। चील, चील विल बी ईगल, नो? गिद्धड़। गिद्ध। गीदड़, गीदड़। ओके, गीदड़ और कीड़ा जो है, उसको वो भगा देता है। ओके, अब ये सब चीज को आप थोड़ा आत्मिक रूप में सोचिए। पेन किलर दर्द को निकाल देता है, कड़वा चीज हमारे दर्द को निकाल देता है। अरे ये कौन सी बात हुई? देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास गए, भाई अमोल अभी डॉक्टर के पास थे, उनने जो मेडिसिन दिया ना, जब हम लोग मेडिसिन खाते हैं, दवाई खाते हैं, तो पानी पीना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसको चबाएंगे ना, तो बड़ा बड़ा कड़वा रहता है। लेकिन वो कड़वा चीज जब शरीर के अंदर जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो गड़बड़ हो रहा है, उसको उसके साथ वो डील करता है। और परमेश्वर क्या हमारे आत्मिक रूप से हमें क्या कह रहे हैं कि सुगंधित गंधरस कड़वा चीज है, लेकिन हमें शुद्ध कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है वो निकाल देता है। मुंह का जो बदबू है, हमारे मुंह का बदबू होता क्या है एक्चुअली? आत्मिक रूप से कैसे आप देंगे, कहेंगे? कितने बिलीवर्स है जो आप शायद जानते हैं, ये मीटिंग में तो नहीं है कोई, लेकिन आप जानते होंगे कितने बिलीवर्स है बात सही है। जो गालियां बकते हैं, है कि नहीं? अनाप शनाप बात करते हैं। यस बिशप साहब, थैंक यू। राइट, गलत चीजें करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये एक्चुअली अपने मुंह की गंद की बदबू है। और परमेश्वर आत्मिक रूप से हमें कह रहे हैं कि देखो, हाँ, आपको सुगंधित गंधरस का जरूरत है, ताकि ये सब चीज हट जाए। अंदर जो कड़वापन है, हम लोग अंदर बहुत कड़वापन रखते हैं। बाहर हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ना, अंदर बहुत गड़बड़ है। टॉक्सिन्स भरा हुआ है शरीर के अंदर। लोगों से हाथ मिलाएंगे, लेकिन उनके उनके प्रति बहुत गंदगी है, बहुत गुस्सा है, क्रोध है, कड़वापन है अंदर। और हम लोग की जिंदगी में सुगंधित गंधरस का जरूरत है, ताकि ये हट जाए। आत्मिक रूप में परमेश्वर हमें बता रहे हैं, हम लोग थक जाते हैं,
कभी कभार ना बहुत थक जाते हैं यार, मैं थक गया, आत्मिक चीज में थक गया, लोग मेरे ऊपर इतना प्रेशर लगा रहे, इतने गलत चीजें मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे नाम का बदनाम कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं आप गंधरस का जरूरत है। और गंधरस जो है कड़वा मेडिसिन है। हम लोग को एक्चुअली कभी कभार ना कड़वा कड़वा दवाई का जरूरत पड़ता है। और अगर 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ना बाइबल में, तो जब दावीद ने गलत किया, गड़बड़ किया, व्यभिचार किया, तो जो नबी था, जो था ना नाथन, नाथन उसके पास आया और नाथन ने उसको कोई पुची पुची करके बात नहीं किया। अरे दावीद तुमने गड़बड़ किया, चलता है, परमेश्वर परमेश्वर समझते हैं, कोई बात नहीं। नाथन ने आके उसको ऐसा चीज बोला राजा को कि देखो राजा, तुम गलत हो, तुमने पाप किया। कड़वा मेडिसिन उसने दिया और वो कड़वा मेडिसिन सुन के दावीद का जिंदगी बदल गया। कड़वा मेडिसिन लोगों को देना जरूरी होता है। मेरा एक दोस्त है जो आजकल वो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत, और हमेशा जब वो कड़वा बातें करता है, मैं उसको मैं धीरे धीरे बात नहीं करता हूँ उसके साथ, मैं उसको टोकता हूँ, हमेशा टोकता हूँ उसको हमेशा। और वो टोकने से ना फिर वो आ जाता है लाइन पे, बोला हाँ आप सही बोल रहे हो, मुझे बदलना जरूरी है, आई नीड टू चेंज, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग फ्रॉम माई लाइफ। हम लोग देखते हैं जब योना निनेवा में गया, उसने क्या कहा, निनेवा के लोग, तुम लोग मरने वाले हो, खत्म होने वाले हो, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है तुम्हारे ऊपर। और वो सुन के उन लोग ने पश्चाताप किया। जब राजा हिजकिय्याह बीमार था तो आइज़ाया नबी उसके पास आया, और आइज़ाया नबी ने उसको आके नहीं कहा अरे तुम विश्वास करो परमेश्वर तुम्हें ठीक करने वाले हैं। आइज़ाया नबी ने आके उसको कहा तू हिजकिय्याह मरने वाला है। अपने घर को ठीक करो, तुम मरने वाले हो, यू गोना डाई। कड़वा मेडिसिन उसको दिया। और जब हिजकिय्याह राजा ने सुना, होश में आ गया वो, और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना, और फिर उसको और 15 साल परमेश्वर ने ऐड किया। देखिए, कड़वा मेडिसिन लोगों को देना कभी कभार जरूरत होता है, और परमेश्वर ये गंधरस हमारे जिंदगी में डालना चाहते हैं ताकि जो कीड़े जो हैं हमारी जिंदगी से हट जाए। गंधरस से कीड़ा हट जाता है। कीड़ा क्या है? आत्मिक रूप से अगर देखेंगे ना, कीड़ा जो है ना शैतान है, डीमंस, क्रोध का डीमन, डीमन ऑफ एंगर, डीमन ऑफ ग्रीड। हम कोई चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो डीमन हमारे अंदर काम कर रहा है। गलत गलत प्रोग्राम्स देखने की, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे, मैगजीन्स में, बुक्स में, वो एक कीड़ा है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें गंधरस का जरूरत है ताकि तुम साफ हो जाओ। गंधरस जब है हमारी जिंदगी में, ये सब चीज हट जाता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा गंधरस का इस्तेमाल करो अनॉइंटिंग, अभिषेक वाले तेल में। ओके, तो वो पहला चीज है। सेकंड चीज जो परमेश्वर ने कहा इस्तेमाल करने के लिए, और वो है सिनेमन, जो जो हिंदी में कहेंगे दालचीनी। दालचीनी तो मस्त चीज है, मैं तो बड़े बड़े खुशी से मैं खाता हूँ रोज। थोड़ा दालचीनी गर्म पानी में भी पीना बहुत अच्छा लगता है। दालचीनी का है एक्चुअली क्या है, उसका स्पाइसी टेस्ट आता है, टेस्ट स्पाइसी आता है, थोड़ा थोड़ा हॉट हॉट फ्लेवर आता है, मीठा गरम। टेस्ट आता है थोड़ा, हाँ थोड़ा मीठा टेस्ट आता हाँ, है। थोड़ा मीठा टेस्ट आता है, तो गर्मी लगता है इससे। और इससे हम लोग देखिए क्या, थोड़ा आत्मिक रूप से अगर देखेंगे ना, ये एक्चुअली जैसे पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म जैसा एक झटका। झटका इज रॉन्ग वर्ड, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो है ना वो एक्सपीरियंस गर्मी का, जब पवित्र आत्मा आता है ना तो गर्मी महसूस होता है हमारे शरीर पे। हम लोग देखते हैं राइट कि प्रार्थना कर रहे लोगों के ऊपर गिर रहे हैं, क्यों? परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है उनके ऊपर, Amen. परमेश्वर का गर्मी आ रहा है उनके ऊपर, वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लोग हंसना चालू करते हैं, और लोग
कोई लोग पागल नहीं हो गए हैं जब मैंने कोई पास्टर्स को सुना कि ये क्या पागल जैसे तुम कर रहे हो, पागलपन नहीं है, दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द होली स्पिरिट। इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जब हम लोग आत्मा में कर रहे हैं। कभी कभार कुछ चीजें हम लोग बाइबल में देखते हैं कि सैमसन के ऊपर, सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति आया। तो ये जो है ना, ये जो एक्सपीरियंस है वो परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं इस सिनेमन, ये दालचीनी के द्वारा। और दालचीनी का इस्तेमाल होता है एक्चुअली जब किसी को कॉफ या कोल्ड है, सर्दी है, तो दालचीनी का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी है और वो गर्मी से जो ठंडापन जो है शरीर का, वो हट जाता है। इनफैक्ट दालचीनी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है क्या है? कोलेस्ट्रॉल मतलब है हमारा खून जो है ना जाड़ा हो गया, और इतना जाड़ा हो गया ताकि वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, दिल के पास नहीं आ पा रहा है, और दिल से वो बाकी शरीर के बाकी ऑर्गन्स में जा नहीं पा रहा है। फैटनिंग ऑफ द ब्लड। और खून को थोड़ा पतला करने के लिए थोड़ा सा रोज अगर दालचीनी खाएंगे ना, बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम लोग देखेंगे ना, आत्मिक रूप में जब हम लोग के ऊपर चर्बी आ जाता है, आत्मिक चर्बी आ जाता है, तो पवित्र आत्मा उस चर्बी को हटा सकता है। और वो चर्बी हटाने के लिए हमें सही शेप में लाने के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो दालचीनी का जो मतलब है ना, वो एक्चुअली हमें बता रहा है पवित्र आत्मा जो काम हमारे अंदर, जो हमें हमारा जो मोटापन है हटा देता है। आत्मिक मोटापन जो है, लेजीनेस। और एक चीज दालचीनी करता है, वो हमारे मन को एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स द ब्रेन। और हमारे ब्रेन को कौन एक्टिवेट कर सकता है? वो है पवित्र आत्मा। और एक चीज है दालचीनी का, वो है खून में से जो फंगस है या बैक्टीरिया है वो हटा देता है। और हमारे अंदर जो फंगस है, जो गलत चीजें हैं, वो एक ही व्यक्ति हटा सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो गलत जो चीजें जो हो रहा है हमारे दिल के अंदर, उसको वो निकाल देता है, ही रिमूव्स इट। तो दालचीनी जब परमेश्वर ने कहा इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जो गलत चीजें हमारी जिंदगी के अंदर, वो हटाने के लिए ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस हमारे अंदर होना चाहिए। और एक 5 से 7 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे, और तीसरे आइटम पे हम लोग आ रहे हैं, और वो है स्वीट कैलमस, जो हिंदी में कहते हैं इसको अगर। अगर ओके, हिब्रू में इसको कहते हैं कन्ने, और इसका मतलब है एक एक पानी का जो झाड़ है। ओके, तो स्वीट कैलमस का जो यूज होता है, वो हम लोग देखते हैं कि इसका मेडिसिनेबल यूज, मेडिसिन दवाई का भी यूसेज होता है। और वो है पेट के अंदर जो गैस है वो हटाने के लिए। अगर किसी को आर्थराइटिस हुआ है, मतलब बोन्स जॉइंट्स में अगर हड्डियों में अगर तकलीफ है, तो वो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। स्किन के इश्यूज में भी इसका यूज होता है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं ना, वो है थोड़ा परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूसेज होता है। आप गूगल पे भी आप देख सकते हैं, कालामस या अगर का जो इस्तेमाल होता है एंशिएंट टाइम से, पुराने काल से, और आज की जिंदगी में भी हम लोग देखते हैं कि परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूसेज होता है। और परफ्यूम से हमें क्या पता चलता है? परफ्यूम से हमें क्या पता चलता है? परफ्यूम से हमारे हमें पता जीवन चलता है शैली कि हमारे, देखिए, अगर आप किसी के पास खड़े हो ना जिसने और दो दो घंटे एकदम जिम में बहुत वर्कआउट किया है, पूरे पूरे शरीर में एकदम पसीना पसीना है, और वो अगर आएगा ना आपके वर्शिप टीम में, और आप लोग सब साथ में खड़े हो, आप क्या कहोगे? अरे बाबा, ये क्या हो गया यार। और अभी पेंटिकॉस्टल वर्शिप चल रहा है 1 घंटे का, और वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ है वहां पे, कैसा लगेगा? ठीक नहीं लगेगा, अरे यार ये कैसा चर्च है। राइट? तो यही होता हमारे आत्मिक जिंदगी है ना, कभी कभार ऐसे ही होता है। बदबू, हमारी जिंदगी से बदबू आ रहा है, और वो ट्रीट करने के लिए अगर का इस्तेमाल होता है। मेरे डैडी ने मुझे एक कहानी बताया था, और वो है साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह जब एक बार इंग्लैंड गए थे, और वो किसी के घर पे गए, और देखिए इंग्लैंड में अभी उन लोग हिंदी तो बात नहीं कर रहे हैं, तो जो
नौकर ने दरवाजा खोला, उसने खोला और देखा एक आदमी वहां पे था, एक अजीब कपड़े पहने हुए थे, बड़ा लंबा सा दाढ़ी है, लंबे बाल है वगैरह। तो उसने कहा व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज साधु सुंदर सिंह, मेरा नाम है साधु सुंदर सिंह। तो उसने बोला मैं जाके मालिक को अंदर बताऊंगा, आप रुको यहाँ पे। जब तक वो अंदर के कमरे में गया वो भूल गया नाम। तो वो देख रहा है, अभी वो मालिक पूछ रहा है कौन आया दरवाजे पे। वो सोच रहा है जो आया है ना वो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जैसा है। आमीन। अमेन अमेन अमेन। मैं क्या कहना चाहता हूं कि उसका जो रूप था और उसका जो स्माइल था, उसका जो एक्सप्रेशन था, उस नौकर को ऐसा लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मिल रहा हूं। ये हमारे जिंदगी का आउटपुट होना चाहिए, ये हमारे जिंदगी का सुगंध होना चाहिए। जब लोग मिलेंगे हमसे, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में? हाँ, इसकी जिंदगी का सुगंध कितना सुंदर, कितना अच्छा है, वो प्यार से भरा हुआ आदमी है। लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये तो क्रोध से भरा हुआ आदमी है, एंग्री यंग मैन। हम लोग कोई एंग्री यंग मैन अच्छा है फिल्म इंडस्ट्री में। इन रियल लाइफ काइंड यंग मैन, लविंग यंग मैन, आत्मा से भरा हुआ आदमी, ऐसा लोग कहना चाहिए हमारे बारे में। और परमेश्वर हमें यही बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी का जो सुगंध है अच्छा आना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने इस चीज का इस्तेमाल किया हम लोग को, मतलब एक आत्मिक एक चिन्ह बता रहे हैं हमें। देखिए एक शारीरिक यूज तो है ही उसका, लेकिन आत्मिक चिन्ह हमें बता रहे हैं कि अगर का जो यूसेज होता है वो है अच्छा सुगंध लाने के लिए, ताकि व्हेन यू स्मेल द ऑयल, जब आप उस तेल को आप स्मेल करोगे अच्छा सुगंध आएगा। जब हम लोग हमारे जिंदगी को स्मेल करेंगे एक अच्छा सुगंध आना चाहिए। और चौथा चीज जो परमेश्वर ने कहा यूज करने के लिए वो है कासिया, और इसको हिंदी में कहेंगे तज। तज और दालचीनी, मतलब एक आप लोग कह सकते हो लोग दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन या यूसेज इस्तेमाल थोड़ा अलग होता है। तज का वो भी एक पेड़ का ही हिस्सा है, और तज को दवाई की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डायबिटीज के लिए, शुगर जिसके जिन लोगों का शुगर ज्यादा रहता है वो ट्रीट करने के लिए। और जो लोग ज्यादा मोटे बन गए हैं, ओबिसिटी जो हम लोग कहेंगे इंग्लिश में, ओबेसिटी को डील करने के लिए, जो लोग बहुत मोटे हो गए उनको उनके वेट कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। और सिस्टम, हमारे सिस्टम को भी क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज का इस्तेमाल मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है आंख के लिए। आंख के आईसाइट, आईसाइट को और तेज और अच्छा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तज का इस्तेमाल किया जाता है। और आईसाइट से हमें क्या पता चलता है, देखने से, हम दर्शन से हमें क्या पता चलता है, और वो हम लोग देखते हैं नीति वचन में। नीति वचन 29 और 18 में लिखा गया है कि जहां पे दर्शन नहीं है लोग खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। Where there is no vision, the people perish। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और मेरे जिंदगी में एक दर्शन हो। हमारे चर्च का दर्शन होना चाहिए, हमारे मीटिंग्स का एक दर्शन होना चाहिए। हम लोग जो भी करते हैं एक दर्शन से हम लोग करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग देखें और सोच के दर्शन के अनुसार कुछ करें। और वो बढ़ाने के लिए परमेश्वर कह रहे विजन अच्छा करने के लिए आपकी जिंदगी के अंदर कसिया और या तज होना जरूरी है। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि कौन सा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है जैतून का तेल, जो हिब्रू में कहते हैं जाइत या इंग्लिश में ऑलिव। ओके, जैतून का तेल। क्यों जैतून का तेल? क्यों नहीं नारियल का तेल? क्यों नहीं? क्यों नहीं ग्राउंडनट का तेल? क्यों नहीं? क्यों नहीं चावल का तेल? क्यों नहीं सिर्फ जैतून का क्यों? और हम लोग देखते हैं कि जैतून का जो तेल है वो सबसे साफ तेल है। आज के दिन भी उस समय सिर्फ नहीं, आज के दिन भी साइंस यही कहता है जैतून का तेल सबसे साफ रहता है। जैतून का तेल का जो बर्निंग का कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है, कोई भी तेल से ज्यादा। जैतून का तेल सबसे ज्यादा टिकता है, कोई चीज को आप जलाओगे तो वो सबसे ज्यादा टिकता है वहां पे। और जैतून जो है वो इजराइल का एक नेशनल सिंबल है। द ऑलिव लीफ इजराइल का सिंबल है। इजराइल में जो
जो प्रोडक्ट्स ग्रो होते हैं, जो बाइबल में अनुवाद की किताब में डिस्क्राइब किया गया है, उसमें से एक है जैतून। और परमेश्वर ने कहा कि इसका इस्तेमाल करो जब तुम बना रहे हो। तेल का जरूरत है हम लोग को अपने जिंदगी में। तेल मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का जरूरत है हमारी जिंदगी में, और इसलिए हम हमारी जिंदगी में गंधरस का जरूरत है, ताकि हम लोग इसका मीनिंग हम लोग अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाए। दालचीनी का जरूरत है हमारी जिंदगी में, अगर का जरूरत है हमारी जिंदगी में, और तज का जरूरत है हमारे जिंदगी में। परमेश्वर चाहते हैं कि ये सब चीज का जो बेनिफिट्स है हमारी जिंदगी में आए, और हम लोग उनके उनके साथ हम लोग चले। और मैं एक न्यू टेस्टामेंट के वर्स के साथ मैं क्लोज करूंगा, और वो है याकूब का किताब। याकूब का किताब 5वां अध्याय और 14 और 15 वचन में लिखा है कि अगर आपके के बीच में कोई बीमार है, तो वो चर्च के एल्डर्स को बुलाए। याकूब, जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स। अगर आपके बीच में कोई बीमार है, तो वो चर्च के एल्डर्स को बुलाए और वो इनके ऊपर तेल लगाए, तेल से अभिषेक करे उनकी, और प्रार्थना करे उनके लिए। तो देखिए, तेल का जो लगाना हम लोग सिर्फ पुराने नियम में नहीं देख रहे हैं, हम लोग नए नियम में भी देख रहे हैं। इसका इंस्ट्रक्शन याकूब कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें। जो सबसे सीनियर अपोस्टल थे याकूब, वो बता रहे कि इसका इस्तेमाल करो प्रार्थना में। एंड द प्रेयर ऑफ फेथ विल हील द सिक। विश्वास की प्रार्थना लोगों को चंगाई लेके आएगा। और अगर उसने कोई गलत काम किया हो, पाप किया हो, तो उसे माफ कर देगा, परमेश्वर उनको माफ कर देंगे। सो इससे मैं ये मैसेज एंड करना चाहता हूं कि ये सब चीज का जो फिजिकल मीनिंग है, उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आत्मिक मीनिंग है, वो परमेश्वर हमें बता रहे हैं, ताकि इस सब चीज का हम लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके, और इसको हम अपनी जिंदगी में ले पाए, और हर चीज से हम लोग सीखे, ताकि परमेश्वर के और नजदीक हम लोग आए। हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं। सबको शबात शलोम। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन, सवाल है या कमेंट है, तो प्लीज आप इस समय आप कह सकते हैं। थैंक यू।